कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ेंगे। आकृति 6.31 में पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। प्रश्न आपको दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू और एस टी दोनों समांतर रेखाएं हैं। कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्रश्न आपको एक हिंट दी गई है। बिंदु आर से इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींचिए। सपोज हमने प्रश्न की जो हिंट दी है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि रेखा एस टी व पी क्यू के समांतर रेखा एक्स वाई खींचिए। उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इन दोनों रेखाएं दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, तो हमने इन दोनों के पैरेलल एक रेखा एक्स वाई खींच दी है। उसके बाद अब आप देखिए हमें दिया है ये कोण, ये एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। यहाँ ध्यान देना ये एस टी है और ये एक्स वाई पैरेलल है तथा एस आर तिर्यक रेखा है। एस आर तिर्यक रेखा है। एस आर तिर्यक रेखा है तो ये जैसे हम जानते हैं ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो दो कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण होते हैं, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण और ये कोण इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। अब ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 अंश। डायरेक्टली हम समझ सकते हैं इसको। तो इस कोण का नाम मैं कह सकता हूँ एस आर वाई। तो हम कह सकते हैं कोण एस आर वाई बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर 50 अंश। यानी ये वाला कोण हो गया आपका 50 डिग्री का, ये वाला कोण हो गया 50 अंश का। लेकिन हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। अब हम देख रहे हैं फिर से ये जो पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। ये पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। पूरे चित्र को मैं बना दे रहा हूँ अलग से। ये पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई और एक तिर्यक रेखा आपकी क्यू आर तिर्यक रेखा है। तो जो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, एक अंतर अंतः कोण। अब ये वाला कोण आप ध्यान दीजिए, इसमें ये इसके समांतर है तो ये कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण दो कोणों में डिवाइड है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण, ये कोण हो गया आपका दो पार्ट में डिवाइड है, क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री बराबर कोण 110 अंश। इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, एक तो क्यू आर एस है फिर प्लस इधर का 50 है, इन दोनों का योगफल 110 होगा। तो हम कह सकते हैं क्यू आर एस बराबर 110 अंश माइनस 50 अंश, यानी कि क्यू आर एस बराबर 110 में 50 घटाया 60 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। तो कोण क्यू आर एस का मान आ गया आपका 60 अंश। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है। आकृति 6.32 में यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोण ए पी की ए बी इज पैरेलल टू सी डी और कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश, ए पी क्यू बराबर 50 अंश तथा कोण पी आर डी बराबर 127 अंश, तो एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए हमको दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी तथा ये तिर्यक रेखा है पी क्यू तिर्यक रेखा है, क्योंकि हमें पूरा उल्लेख करना पड़ेगा उसका कौन सी तिर्यक रेखा है, कौन सी दो पैरेलल है। ये देखिए ध्यान देना इधर ए बी और सी डी, ये ए है बी सी डी, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब पी और क्यू, पी क्यू तिर्यक रेखा है।
तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। आप जानते हो एकांतर अंतः कोण। अब इसमें ये वाला कोण 50 है और ये वाला कोण x है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिखते हैं x इक्वल टू 50 डिग्री और इसको कह देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इसी प्रकार अब आप दूसरा देखिए, इसी में मैं x का मान हमारा निकल गया, अब हमें y का मान निकालना है। फिर से मैं लिख रहा हूँ AB इज पैरेलल टू CD, वही समांतर रेखाएं दो ही हैं, तथा अगर तिर्यक रेखा हमारी PR है, PR तिर्यक रेखा है, अब PQ की जगह तिर्यक रेखा है हमारी PR, CD और PR तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। ये वाला एंगल 127 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो है आपका पूरा ये 50 प्लस y, तो हम कह सकते हैं 50 डिग्री प्लस y, ये दो पार्ट से मिलकर बना है ना, 50 अंश और y अंश बराबर कितना होगा 127। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। तो y इक्वल टू 127 अंश माइनस 50 अंश, तो y इक्वल टू घटा दिया 7, 12 में 5 गया 7, 77 अंश। x का मान आया आपका 50 अंश और y का मान आ गया 77 डिग्री।